इस बात पर विचार करो। जब मन हमें हमारा काम नहीं करने देगा, कुछ बच्चे कहा करते हैं कि मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगता। यदि पढ़ने में मन नहीं लगता तो कौन सा बंधन आएगा कि एक बार फिर उसे उसी क्लास में बैठे रह जाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे भी मन का बंधन है कि भगवान के चरणों में, प्रभु के सुमिरन में, प्रभु के भजन में, उसकी उपासना में मन नहीं लगता तो ये 84 लाख योनियों के बंधन में डाल दिया। कहाँ लगता है ढूंढो उसे, तो निरर्थक इधर उधर खेल कूद में, तमाशे में और चिंता में और अपनी हीन भावना में या अपने अहंता की भावना में कि मैं तो बहुत धनी हूँ, विद्वान हूँ, मुझे भजन करने की क्या आवश्यकता। ये धन और ये विद्वत्ता यही रखी हुई रह जाएगी। लेकिन जो हमारे मन में प्रभु का सुमरन है वो यही नहीं रह जाएगा। ये मन का सुमरन हमारे चित्त को निरंतर पवित्र करता हुआ मोक्ष की ओर ले जाता है। मन की लहरें रुक नहीं जाती है, जैसे जल ठहर नहीं जाता। जल है तो प्रवाहित होगा ही, चाहे उसमें समुद्र की हिलोरें उठे और चाहे उसमें छोटी छोटी तरंगें उठे, लेकिन जल है तो उसमें गति तो रहेगी ही। और ये मन की गति जब इसमें प्रभु को पाने की लहरें उठने लगती हैं, जब इस मन में प्रभु को पाने की धीमी धीमी चाह जगने लगती है, उसी के साथ बात करता है, उसी को पुकारता है, उसी का चिंतन करता है और उसी का वर्णन करता है, तब यही मन इसमें जो लहरें उठती हैं वो लहरें निरंतर धीरे धीरे करके मन को परमात्मा की ओर ले जाती हैं। मन को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए हम साधना कैसी करनी है कि तन की साधना नहीं करनी कि शरीर से तो हम भूखे रह सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम पानी नहीं पिएंगे, किंतु कोई ये भी तो व्रत लेकर देखे कि आज हम दिन भर में एक बार भी भगवान को नहीं भूलेंगे और एक बार भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाएंगे, एक बार भी हम चिंता नहीं करेंगे, एक बार भी हम किसी के प्रति द्वेष नहीं लाएंगे, एक बार भी अपने स्वार्थ की भावना को अपने मन में नहीं जागने देंगे। क्या हम ये व्रत ले सकते हैं? ये व्रत हम नहीं ले पाते क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा मन दुर्बल है। सबल शरीर व्रत कर सकता है, दुर्बल शरीर व्रत भी नहीं कर सकता और यदि व्रत करेगा तो रोगी हो जाएगा। इसी प्रकार अपने मन को सबल बनाने के लिए, अपने मन को परमात्मा के व्रत के योग्य बनाने के लिए, इस मन को बलवान बनाने के लिए, प्रभु के चरणों में लगाने के लिए हमें निरंतर सत्संग चाहिए, संत की वाणी चाहिए और ऐसी वाणी चाहिए जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो, जिससे कि हमारी श्रद्धा दृढ़ हो, जिससे कि हमारे भीतर प्रभु के प्रति सच्चा विश्वास जगे। हम यदि ये कहें, गुरुदेव ने प्रवचन में कहा है कि हम यदि ये कहें कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है वो नास्तिक है, तो जो ये कहते हैं कि भगवान है वो कहाँ आस्तिक है? वो भी सच्चे आस्तिक नहीं है कहो तब जबकि तुमने कभी थोड़ा सा भी अनुभव किया है, थोड़ा सा भी उसके प्रति तुम अपने आप को समर्पित कर पाए हो, तब तो कह सकोगे कि भगवान है। अगर तुम ये नहीं जानते कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं और प्यार करके उनकी अनुभूति नहीं कर लेते, तब तक तुम कैसे आस्तिक हो? आस्था है यदि प्रभु के चरणों में, तो प्रभु अपना थोड़ा न थोड़ा अनुभव अवश्य ही देता है, थोड़ा न थोड़ा अपना दर्शन अवश्य ही देता है। दर्शन का अर्थ हम केवल इतना ना समझें कि इन चर्म चक्षुओं के सामने वो बांसुरी बजाता हुआ सुदर्शन चक्र लेकर, धनुष बाण लेकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हम ऐसा दर्शन को दर्शन नहीं कहते। दर्शन का अर्थ है कि हमारे
हमारे भीतर खूब प्यार उठेगा, उसकी खूब उमंगें होंगी, उसके प्यार पाने की तरंगें उठेंगी, तो फिर तो उसको एक दिन जिस रूप में आप चाहोगे उस रूप में आकर दर्शन देना पड़ेगा। भक्तों ने जिस रूप में चाँद की उपासना की, उसी रूप में परमात्मा ने सबको दर्शन दिया है। और जो अपने रूप का दर्शन करना चाहते हैं उन्हें रूप का दर्शन देता है, और जो अपने स्वरूप में समाना चाहते हैं उन्हें वो अपने स्वरूप में समाकर, अपनी आँख में समाकर और मुक्ति का कारण बता देता है। कि मुक्ति का कारण यही है कि हम रूप के भी आकर्षण में बंधे हुए ना रह जाएं। ये विचार करें कि जब स्वरूप का दर्शन होता है प्राणी को, तब अपने स्वरूप में वो क्या पाता है? अपने स्वरूप में तो उसका ही दर्शन करता है कि रे राम जी भी मेरे पास हैं, और मेरे पास कृष्ण जी भी हैं, मेरे पास भगवान विष्णु भी हैं, तो मेरे पास शंकर भी है, मेरे पास शक्ति का बल भी है। सभी देवता अपने आत्म भाव में छुपे हुए हैं, प्रतिष्ठित है, लेकिन मनुष्य अपने सद्गुरु के द्वार को नहीं पाता। सद्गुरु के द्वार पर पहुंचकर अपने अंतर के द्वार को नहीं खोलता, तब तक इधर उधर बहुत तरह की उपासना तो कर लेता है, किंतु कभी भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता। स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा संत देते हैं। संत के दरबार में कोई भी जीव छोटा नहीं है, कोई भी सिक्का खोटा नहीं। जिस प्रकार हम देखा करते हैं कि एक फटे हुए नोट को हम बाजार में नहीं चला सकते, किंतु वही नोट लेकर, वही फटा हुआ नोट लेकर हम जब रिजर्व बैंक पहुंच जाते हैं, उस नोट के बदले हमें नया नोट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसके पास एक शक्ति है कि तुम्हारे सारे पुराने नोटों को वो जलाकर खाक कर दे, और उसके बदले में नए नोटों का जारी कर दे। उस रिजर्व बैंक के पास शक्ति है। इसी प्रकार सद्गुरु के पास एक शक्ति होती है कि वो हर खोटे सिक्के को लेकर और उसमें एक नया भाव देता है, उसके भीतर नई प्रेरणा जगाता है, उसके भीतर नया विश्वास जगाता है। सद्गुरु ने अपने शब्दों में कहा हुआ है कि तेरे पास जितना कूड़ा है वो मेरे चरणों में डाल, और मेरे पास जितने भी सुगंध है, फूल है, वो तुम लेकर जा। अपने मन में अभाव नहीं लाओ। भाव और अभाव दो के झूले में ही मन झूलता है। अगर हम अभाव के ही झूले में झूलते रहेंगे और कभी भाव के रास्ते पर चलेंगे नहीं, तो हम कभी अपना मूल्य बदल नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। इस संसार की हाट में हमारा कोई कितना मूल्य करेगा? केवल इतना मूल्य है तुम्हारा कि जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तब जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक दुनिया के लोग तुम्हें पूछते रहेंगे, मान देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन धन की शक्ति नहीं रहेगी, धन की शक्ति नहीं रहेगी, कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। इसलिए जो अपना है उस अपने प्यारे प्रभु को अपने भीतर पहचान कर, उससे प्यार करके अपने मूल्य को तुम स्वयं जानो, और अपने मूल्य की वृद्धि के लिए निरंतर सत्य का चिंतन, सत्य का मनन और सत्यवाणी का श्रवण करते करते अपने जीवन को यापन करो, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आज हम सद्गुरु से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत प्रकार के जीव तुम्हारे दरबार में बैठते हैं, किन्हीं के मन में तो प्रभु का भाव जाग चुका है, और किन्हीं के मन में प्रभु का भाव जानने की आतुरता है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी के मन में प्रभु को पाने की भाव जगाने की अपने अंतर में
प्यास जगे। बहुत बार बताते हैं हम लोग कि जो रोगी है उसे प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। जिसको प्यास नहीं लगती, जिसको भूख नहीं लगती, वो दिन प्रतिदिन दुर्बल होता चला जाता है और कमजोर होता चला जाता है। अपनी भी चिंता करता है कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मैं इसलिए दुर्बल हो रहा हूँ। और लोगों, उसके आसपास के संबंधियों को भी चिंता होती है। इन संतों को तो यही चिंता होती है कि जिसके मन में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा नहीं, प्रभु का भजन करने की चाह नहीं, उसका दर्शन पाने की जिज्ञासा नहीं, वही प्राणी रोगी है। जो दुखी तो होता है लेकिन अपने दुख के रोने को तो रोता रहता है, भगवान को कभी आग होकर नहीं पुकारता, वो रोगी है। जो सुख के मद में तो भूला हुआ रहता है, लेकिन सुख पाने के बाद प्रभु को भी धन्यवाद नहीं देता और सुख पाने का साधन प्रभु को नहीं बना लेता, वो अपने अर्थार्थी भी नहीं बन पाता, जिज्ञासु भी नहीं बन पाता। ऐसे ये रोगी मनुष्य दिन प्रतिदिन इनका मन दुर्बल होता चला जाता है और दिन प्रतिदिन और अभाव से गिरते चले जाते हैं। इनकी दुर्बलता को देखकर, संसार के लोगों की दुर्बलता को देखकर दुनिया का और कोई इंसान परेशान नहीं होता। संत परेशान होते हैं कि तुम्हारे भीतर ही तो बलदेव की शक्ति है, तुम्हारे भीतर ही तो सच्ची साधना की शक्ति है, प्रभु के नाम सुमिरन की शक्ति है और उसके नाम सुमिरन के पश्चात तुम्हें वो परमात्मा की कृपा मिल सकती है। लेकिन इसके बाद भी तुम अपनी उस शक्ति को थोड़ा सा भी परमात्मा के सुमिरन में ना लगाकर संसार के सुख और दुख के गीतों में लगा देते हो, तो तुम्हारा जीवन कैसे धन्य होगा। संत चाहते हैं सबके मन में प्रभु को पाने की लालसा जगे, सबके भीतर प्यास जगे, और जो प्यासा होगा वो तो अपने आप कुएं को खोजने के लिए जाएगा। लेकिन जिनको प्यास नहीं लगती, जिन्हें कुएं का पता नहीं होता, वहां पर भी संत की मान पहुंचती है और प्राणी के जीवन में देने की भावना रखती है। आज बस इतना ही कहना है कि हमें अपनी सद्गुरु के भाव को पाकर, अपनी रूह में भाव का प्रकाश पाकर, अपने जीवन के हर अभाव से ऊपर उठकर मन के द्वारा आत्मा की ओर अग्रसर होना है। और किसी के भीतर आज, किसी के भीतर कल, जब प्रभु को पाने की प्रेरणा जग जाती है, तब उसके संसार में आना सार्थक होता है। अपने जीवन को यदि हम सार्थक बनाना चाहते हैं तो केवल अर्थ के उपासक न रहें, सच्चे अर्थ परम पिता परमात्मा को पहचानने के लिए एक घड़ी दो घड़ी सत्संग के द्वारा अपने मनोबल को ऊपर उठाएं, अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपनी श्रद्धा को बलवती करके और आस्था को